जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये वक्फ बोर्ड जो है एक अश्वमेध यज्ञ की तरह चारों तरफ पूरे देश के अंदर घूम रहा है। सार्वजनिक प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ा है और ये करता रहा है। एक कांड इसने अभी हाल ही में, एक कांड क्या कई कांड किए हैं संभल में। संभल वक्फ बोर्ड का नया कांड, वो कांड क्या है इस पे नजर मैं डालूंगा और कैसे करता है फर्जीवाड़े ये, और ये जमीन कितनी है, कहां जाएगी, इस पर भी नजर डालेंगे। देश की जो सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी है, किसी भी समुदाय की हो, यहां तक के मुस्लिमों के कब्रिस्तानों पर भी कब्जा करके रखा हुआ है, कब्जा कर लिया है। उसको गैर कानूनी तरीके से पंजीकरण भी करवा लिया गया है। और इस पर जब ये सारा कांड का खुलासा हुआ तो उस क्षेत्र के एक लेखपाल ने एफआईआर दर्ज करा दी कई लोगों के खिलाफ। वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं या सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी है। और कहां कहां संभल के अंदर वक्फ बोर्ड ही नहीं, संभल के जो डकैत हैं, दबंग हैं, उन लोगों ने भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी और गरीब लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ गैर कानूनी तरीके से या फिर फर्जी दस्तावेजों के तरीके से। ठीक है जी, बहुत कुछ होता है संभल में। संभल को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, एक एक करके मैं उन सब की कारगुजारियों को, उनके कांडों को उजागर करने वाला हूं। पिछले कई मैंने वीडियो ऐसे डाले हैं जिनमें इन सभी की जो फर्जीवाड़े हैं मैं उजागर करता रहा हूं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि एक बार संभल की सारा सर्वे हो जाए, सारे कागजातों का, सारी वसीयता, सारी बैनामों का, जितने भी सरकार कागजात हैं जमीन और प्रॉपर्टी के, सब की एक तरह से सर्वे किया जाए, जांच की जाए, तो सारा काला जो चिट्ठा है इन लोगों का, दबंगों का, डकैतों का, वो सब सामने आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, संभल बिछोली गांव में एक कब्रिस्तान था मुस्लिमों का ही। ठीक है, वहां पर कब्रिस्तान पर कब्जा किया, उसको पंजीकरण भी कब्जा लिया, पंजीकरण कब्जा करके पंजीकरण करवा लिया गया। ठीक है, 19 जून 2023 को गाटा संख्या 409, आकार पत्र 45, गाटा संख्या 314, इस पर कब्जा किया कब्रिस्तान की भूमि पर और वहां पर मस्जिद खड़ी कर दी और पंजीकरण भी कराया। जब इसकी जांच हुई तो लेखपाल ने पाया कि गैर कानूनी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। पूरी तरह जांच हुई, लेखपाल ने उन वहां के क्षेत्र के जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी है और कार्रवाई जारी है। ठीक है जी। इतना ही नहीं, जनेटा दरगाह शरीफ जो है बहुत ही खास है। जनेटा दरगाह चंदौसी से 5 किलोमीटर इस तरफ और चंदौसी संभल रोड पर ही है, किनारे पे। मैं वहां कई बार गया हूं, वहां एक मेला लगता है हर साल। ये कस्बा नरौली के सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर के फासले पर है, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, पास में यह पड़ोसी है कस्बा नरौली और जनेटा। कस्बा नरौली के अंदर बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े मौलवी हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, लेकिन उन्हीं में डकैत भी है, चोर भी है, बदमाश भी है, हर अनैतिक काम करते हैं। वहां लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, फर्जीवाड़े तरीके से कागजात तैयार करवाए जाते हैं, वसीयतें तैयार करवाई जाती हैं कस्बा नरौली के अंदर खास तौर से। और कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, हम दीन पर चलने वाले लोग हैं। और बेईमानी तो ऐसे करते हैं जैसे हर मिनट पे, जैसे इंसान सांस लेता है, दिल की जैसे धड़कनें चलती है ना, इस तरीके से हर धड़कन पे एक जमीन पे उनका कब्जा होता है, नया कब्जा होता रहता है। ठीक है जी। बहुत कुछ होता है यहां, सरकारी अस्पताल, पुलिस स्टेशन और जो धर्मशालाएं हैं, ग्राम समाज की जो जमीनें, उन पर वक्फ बोर्ड का दावा किया हुआ है और वहां पर उन दस्तावेजों के जरिए, फर्जी दस्तावेजों के जरिए उन पर कब्जा किया है, पंजीकरण कराया। जब ये सब कुछ सामने आया तब ये पाया गया कि गैर कानूनी तरीके से, फर्जीवाड़े की तरीके से ये सब कुछ कब्जा किया गया है।
और इसमें केवल वक्फ बोर्ड ही शामिल नहीं है, इसमें चंद पैसों की खातिर तहसील और प्रशासनिक अधिकारियों के वजह से ये सब हो जाता है, क्योंकि नकली दस्तावेज बनाना बहुत आसान हो जाता है और ये वसीयत है या जो भी सरकारी कागजात हैं जमीन पर कब्जा करने के बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं। इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूं। मेरी 22 बीघा जमीन कस्बा नरोली के दबंगों ने ऐसे कब्जा की हुई जैसे उनके बाप की जमीन थी। ठीक है जी, मैं आज भी उस चीज को देख के मैं बहुत परेशान हो जाता हूं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई और कानून ने केवल उन दबंगों का ही साथ दिया है, वो भी पैसे और रिश्वत की वजह से, चंद सिक्कों की वजह से किसी का हक छीन के दूसरे डकैतों को दे दिया गया है। ठीक है जी, ये बहुत कुछ वहां पर हो रहा है। ये स्टाम्प पेपर जो है, अगर आप वहां तहसील में जाएंगे चंदौसी की, तो वहां अगर किसी से भी कहेंगे कि मुझे स्टाम्प पेपर 10 साल या पुराना 20 साल पुराना चाहिए आज की डेट में, तो भाई साहब आपको मिल जाएगा। चंद पैसे आपको केवल पेमेंट करना पड़ेगा और वो तारीख, उसी तारीख में रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। जैसे 20 साल पुरानी तारीख दिखा दी जाएगी कि ये 20 साल पहले ये स्टाम्प पेपर खरीदा गया, और 20 साल पहले की ही उस पर तारीख डालकर वसीयत तैयार कर दी जाएगी कि 20 साल पहले हमने ये वसीयत कर दी या करवाई गई। पूरी तरीके से सारी सेटिंग होती है। वहां के वकील भी बेईमान है, चोर है। जो केस लड़ता है गरीब आदमी, उसके वकील जो है वो भी विरोधी पार्टियों के हाथों बिक जाते हैं। ईमानदारी नाम की वहां कोई चीज नहीं है। ये वक्फ बोर्ड जो है हर तरीके से हर समुदाय के ऊपर गला चला के, गला दबा के उनकी जमीनों को ऐसे लूट रहा है जैसे बिना सूंड का जो हाथी होता है, मस्त होके चलता है कि जिस तरफ से मैं निकल गया वो पूरा एरिया मेरा है। जिस तरीके से अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, राजाओं के द्वारा छोड़ा जाता था, घोड़ा जहां तक जाता था वो जमीनें, वो राज्य उस राजा का हो जाता था। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड पर ये अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे, उस पर कार्रवाई जारी है और वक्फ बोर्ड से कहा है कि अपनी संपत्तियों का ब्यौरा और पंजीकरण जितने भी ये दस्तावेज हैं आपके, वो सरकार के पोर्टल पर जमा करें। सही पाए गए तो आपकी जमीन है, सही नहीं है, कब्जा की हुई जमीन है तो आप हट जाइए। लेकिन ये रुक नहीं रहा, फिर भी इसके बावजूद भी कब्जे जारी है तो बहुत कुछ मेरे पास कहने के लिए। अगले किसी वीडियो में मैं आपके सामने, मेरे पास पूरा ब्यौरा है। फिर किसी वीडियो में आपके सामने एक सनसनीखेज केस जो है मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, देखना ना भूलें। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले फिर किसी वीडियो में आपके साथ सामने हाजिर रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।